इस श्लोक में सुखदेव जी के बारे में लिखा बड़ा सुंदर। यम प्रवर्जन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भुविनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मोहिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, एक व्रजंत का मतलब होता है जाना, पर मतलब जो अब दोबारा आने की जिसकी कोई आशा नहीं है, भाग गया तो भाग गया घर से। जन्म लेते ही सुखदेव जी भाग पड़े, और जब सुखदेव जी जा रहे हैं अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ। ब्राह्मण का ध्यान रखना, 8 वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए और क्षत्रियों का 12 वर्ष में। लेकिन यहाँ तो कई 80-80 वर्ष के हो गए, यज्ञोपवीत है ही नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा भारत का जो कल्चर है, जो हमारे भारत की संस्कृति है, मेरी माताओं ध्यान रखना, हमारे यहाँ धोती, जनेऊ और चोटी, ये 3 भारतीयों की पहचान थी। लेकिन आज समेट करके कुछ ब्राह्मणों की पहचान बन गई। किसी को बोले भैया चोटी रख लेना, पंडित जी मैं पंडित थोड़ी हूँ, मैं तो राजपूत हूँ। अच्छा, कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण की चोटी होनी चाहिए, ब्राह्मण की धोती होनी चाहिए, ब्राह्मण का ही जनेऊ होना चाहिए? हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति में यजमान लोग, और आपको इसका उदाहरण बताएं तो त्रेता युग में जब जनक जी ने राम जी को देखा ना सामने, तो आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन है? और बड़े सुंदर विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुदेव विश्वामित्र जी ये कौन है? कहूं नाथ सुंदर 2 बालक, ये जो 2 सुंदर से बच्चे हैं ये कौन है? रघु, ये हैं कौन? विप्र कुल तिलक या क्षत्रि कुल पालक, ये हैं कौन महाराज? ये क्षत्रिय वंश के हैं या ब्राह्मण हैं? अब आप सोचिए कि क्षत्रिय और ब्राह्मण का कैसे पता चले? पता ही नहीं चल रहा, और आज भी नहीं चलता है। न ब्राह्मणों की चुटिया है, न धोती है। आज तो ब्राह्मण ऐसे लगता है जैसे पुलिस में भर्ती हो रखा, जब हवन करने जाना है तो फटाफट धोती पहनो, जैसे हवन पूरा हुआ धोती खोलो और भागो घर, जींस पहन के। पता ही नहीं चलता ये पंडित जी आए कब और हवन करके कब भाग गए। ढूंढना पड़ता है पंडित कहाँ है। मैं अभी एक बारात में गया, वहाँ पंडित जी को ढूंढना पड़ा, पंडित कहाँ है, क्योंकि सभी कुर्ता पैजामे में, पंडित भी कुर्ता पैजामे में घूम रहा। अरे भाई पंडित कौन है? पता ही नहीं चलता पंडित कौन है? क्यों? कि अपनी दशा बिगाड़ दी है। और सच में जिस घर का पुरोहित ठीक ना हो, वहाँ के लोग कैसे होंगे भगवान ही माने। जिसका गुरु ही ठीक ना हो, उसके चेले कैसे होंगे वो पता चल जाएगा। एक वो आजकल उदाहरण देते हैं ना कि जब पूरा थान ही कपड़े का कटा फटा है तो उससे जो पीस निकलेगा वो कैसा होगा बोलो? अच्छा होगा? पीस भी तो बेकार ही होंगे। इसलिए ध्यान रखना कि गुरु, ब्राह्मण को गुरु, और ब्राह्मण को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्राह्मण जगत गुरु होता है, वो जन्म लेते ही गुरु होता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं गुरु जी हूं। ब्राह्मण तो जगत गुरु है। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम राम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मण के ही प्रताप से लक्ष्मी जी का वर्ण कर पाया हूं। ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है कि जो जिसको कोई नहीं जीत पाया, ऐसे रावण को मैंने जीत लिया। विप्र प्रसादा जितो जितो। पता ही नहीं चलता था कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय, क्योंकि देखो राम जी ने जनेऊ भी कांधे पर है, एक पट्टा डाल रखा, जनेऊ भी पड़ा हुआ है, और
जनेऊ से चोटी से ब्राह्मण लग रहे हैं, धोती पहनी है ब्राह्मण लग रहे हैं। फिर राजा जनक कंफ्यूज, और जनक ले कहते हैं जनक के लिए कि जनक जैसा ज्ञानी दुनिया में राजा कोई हुआ ही नहीं, जनक जैसा ज्ञानी। अब सोचिए एक ज्ञानी नहीं पहचान पा रहा है, कैसे पहचाने? क्योंकि वेशभूषा कैसी है, धोती पहनी हुई है, गमछा डाला हुआ, जनेऊ भी पड़ा हुआ है कांधे पर, और चोटी भी लंबी रखी हुई राम जी ने। अब चोटी जनेऊ लेकर के धोती लेकर तो ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हाथ में धनुष बाण भी है, धनुष भी ले रखा है, बाण भी ले रखा। अब अस्त्र शस्त्र है तो क्षत्रिय है, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिया तो क्षत्रिय लग रहे हैं, लेकिन चोटी और इससे तो ब्राह्मण लग रहे हैं। अब क्या समझो इनको, ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय? तब पूछा जनक जी ने विश्वामित्र जी को, महाराज बताइए ना कौन है ये दोनों वाले? विप्र कुल तिलक के क्षत्रिय कुल पालन, ये है कौन क्षत्रिय कुल के लिए? ऐसी दशाएं थी हमारे भारत की संस्कृति। ये है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सबको बधाई 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की। आज गाइए जरा प्रेम से, कैसा भारत है अपना। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश मेरा, 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 भारत देश। जहाँ की संस्कृति और जहाँ के संस्कार को लेकर के विश्व में गुरु कहते थे भारत को। विश्व गुरु अगर कोई बना है तो वो भारत। लेकिन कभी कभार बड़ा दुर्भाग्य होता है, हम लोगों को अपनी संस्कृति से शर्म लगती है। कोई अपनी भाषा में बात करे ना तो अपने को ऐसे लगता है कि चंडीगढ़ में ये गंवार कहाँ से आ गई। अगर कोई चंडीगढ़ में जाके अपनी बात ना अपने बेटे को पूछे, अपनी भाषा में बोले, तो बेटा बोलता मम्मी ऐसा मत बोल, यहाँ हिंदी में बात कर या अंग्रेजी में बात कर। वो मम्मी को भी अंग्रेजी के चक्कर में पड़ता है। और मम्मियाँ किसी से कम, मम्मियाँ भी कम नहीं है आजकल की हैं। अगर ठेली पे सब्जी ले रही है ना और अचानक अगर बेटा छोटा है ना 5-7 साल का और वो कह दिया माँ माँ, है चुप चुप
बेइज्जती कराता है। माँ नहीं बोलते, माँ गंवार लोग बोलते हैं। मम्मी बोल बेटा मम्मी, और अगर ज्यादा आगे बढ़ तो बोल मॉम मॉम। इतनी पिघली हुई है मॉम बोल। और क्या बोलते हैं हम लोग आजकल, मॉम और डैड है। डैड, हाँ वास्तव में, और वो डैडी है, वो डैडी, वो डैडी डैडी हो गया। जिस अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया वो डैडी ही है। मैं नहीं कहता हूँ आपके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें, आपके बच्चे कोई भाषाओं का ज्ञान ना करें। मैं तो कहता हूँ संसार की जितनी भाषाएं हैं आपके बच्चों को आने लगे। आपके बच्चे हर संस्कृति, हर ज्ञान के भंडार बने। लेकिन ध्यान रखना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। बनने को तो अंग्रेज गया, लेकिन अंग्रेज क्या देसी भी नहीं रह पाया ढंग का। हम लोग क्या कहते हैं, हम तो महाराज आधुनिक युग के हैं, बहुत फास्ट हो गए, हम तो बड़े आगे बढ़ गए हैं। कितने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए कि अब मम्मी पापा। अच्छा एक बात बताओ, पापा बोलो जरा 10 बार फटाफट में पापा बोलो। बोलिए जरा पापा पापा बोलो। नहीं ऐसे बोलो, पापा पापा बोलो। जानते हो इसका मतलब क्या हो रहा है? जानते हो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि पाप आ पुण्य जा। पाप आ, जोर से चिल्लाओ पापा, यानी पाप आ घर में। हमारे घर में धर्म ना रहे, हमारे घर में पाप ही पाप आ। और वो पाप भी ऐसा आता है कि भगवान मान। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में माँ बोलते थे, मम्मी नहीं, माँ। और ध्यान रखना, माँ जब माँ था ना, माँ, तो माँ के मुंह से ना नहीं था। माँ को माँ रोटी है, हाँ हाँ, माँ में ना नहीं। और जब से आई मम्मी, घर में कमी कमी। और देखो आजकल की मम्मियाँ तो स्मार्ट मम्मी है ना। सुबह 9 बजे का बनाया हुआ 3:30 बजे खिलाती है अपने बेटे को। स्मार्ट मम्मी है, फ्रिज में डाला हुआ बेटा निकाल ले खा ले। स्मार्ट मम्मी है। हमारी मम्मी वास्तव में गंवार थी। हमारी माताएं जो थी ना पुरानी, गंवार थी। जैसे बेटा आया 4 बजे, हम 4 बजे स्कूल से आते थे, 3:30 4 बजे हमारी मम्मी फटाफट से रोटी, ताज़ा आटा गूंदा रोटी बनाई, सब्जी बनाई, ताज़ी सब्जी रोटी खिलाती। बेटा तू स्कूल से आया, ले आजा बैठ खा ले ढंग से खा, बैठ के खा। ये क्या इधर उधर घूम मत, बैठ पहले खा ले तब जाना खेत में। लेकिन आजकल की मम्मी तो स्मार्ट मम्मी है। जिस बेचारी ने 9 बजे ही वो गूंद के रखा है। और कई मम्मियाँ तो और ज़्यादा स्मार्ट हैं, 4 दिन का आटा एक ही दिन गूंद देती हैं। कौन हर दिन 3 बार तो बनाना ही है, उसी को बनाते रहोगे। कितनी स्मार्ट मम्मी होती हैं आजकल की, है। धन्य है स्मार्ट मम्मियों को। आप तो नहीं हो उनमें से? नहीं, सत्संग में तो बैठे स्मार्ट कम होती हैं, वो संस्कारित होती हैं। स्मार्टों में और संस्कारितों में अंतर होता है। जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना, वो यही करते हैं कि इतना बड़ा पतीला सब्जी का बनाया, उसको फ्रिज में रखते रहो 10 दिन तक। निकाल ले, मैं सो रही हूँ अभी, उठा निकाल और फटाफट खा ले, अपनी 2 रोटी निकाल वहाँ से और खा। स्मार्ट हैं। अब जब पत्नी स्मार्ट चाहिए तो इतनी स्मार्ट हो कि सारे यंत्रों से काम लेगी, अपने आप क्यों काम करेगी। धन्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ध्यान रखना, मम्मी, आप मम्मी बोलो तो मुंह बंद होता है। मम्मी बोलने में क्या होता है, मुंह नीचे की ओर। और माँ बोलो जरा, मुंह बंद करके माँ बोलो। नहीं, मुंह बंद करके माँ बोलो, बोला जाएगा। माँ में ऊर्ध्व गति है, ऊपर को। माँ बोलते समय हमारी जो जुबान है, हमारे जो मुख ओंठ हैं, वो ऊपर की ओर खुलते हैं। माँ। अब बोलो मम्मी, ऊपर से नीचे को, यानी अधोगति, यानी कि नीचे पाताल की ओर। मम्मी जाओ और नीचे है। इसलिए हमारी संस्कृति, ध्यान रखना, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार कभी मत भूलना मेरे भाई। हम भारतवासी हैं,
हमारी संस्कृति पर लोग वारे वारे जाते थे और वारे जाते हैं आज भी। जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जो अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, आज भी लोग उनको अपने सर पे घुमा के फिरते हैं। इसलिए ध्यान रखना अपनी संस्कृति, अपना धर्म। और यहाँ ध्यान रखना, आज बड़ी सुंदर कहा प्रभु जी की कथा जो है ना, कैसे सुनी भागवत की रचना। और ध्यान रखना आज व्यास जी बड़े निराश हो गए, क्योंकि सुखदेव जी घर छोड़ के भाग गए। और जब घर छोड़ के चले गए तो अब क्या करें, कैसे होगा। मन में बड़ा दुख हुआ, बेटा चला गया ना। मैंने कहा ना कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह गात्र। पीछे से भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जा। मोह इतना कि पुत्र पुत्र। और कुछ देर ध्यान रखना, ज्ञान मैंने आपको बोला ना, कभी कभार छोटी छोटी घटनाएं घटती है, अपने को ज्ञान मिल जाता है, पर लेने वाला चाहिए। मैंने आपको कल कहा ना कि हम सोप से भी ज्ञान ले सकते हैं, छन्नी से भी ज्ञान ले सकते हैं। घर में सोप का प्रयोग करते हैं, सुप्पे का प्रयोग करते हैं, छन्नी का प्रयोग करते हैं, वो हमें ज्ञान दे देता है। लेकिन देगा कौन? लेने के लिए अकल भी तो चाहिए कि ज्ञान ले रहे हैं इससे भी। आज ध्यान रखना, यहाँ छोटी छोटी घटना, जब सुखदेव जी आगे जा रहे थे, क्योंकि सुखदेव जी बाल अभी 12 वर्ष के भी नहीं हैं, द्विअष्ट वर्षम। आज 12 वर्ष बाद जब माँ के गर्भ से निकले और भागे ना, तो ध्यान रखना नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था है और दौड़ रहे हैं। इतने में कुछ तालाब में माताएं नहा रही थी, देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां नहा रही थी। उन्होंने देखा महायोगी योगेश्वर भगवान, जिन्होंने गर्भ में ही माँ की स्तुति की है, जिन्होंने गर्भ में रहकर तप किया है, सारे शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, ऐसे सुखदेव जी जा रहे हैं हाथ जोड़कर। सारी माताएं जैसी थी, किसी ने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन फिर भी खड़ी होकर प्रणाम किया। सुखदेव जी ने तो ध्यान ही नहीं दिया, चल दिए। इतने में व्यास जी पीछे से आ रहे हैं, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, पुत्र पुत्र कह करके। तो आज जैसे ही माताओं ने आवाज सुनी, दौड़ कर गए, अपने वस्त्र निकाले, वस्त्र पहन दिए, अपने शरीर को ढक दिया। व्यास जी आगे दौड़े, आगे जा रहे थे। इतने में दिमाग में आया, वापस हुए, कहा हे देवियों, हम आपसे एक बात पूछें, ऐसा कर्म आपने क्यों किया? कहा क्या हुआ महाराज? कहा जब मेरा 12 वर्ष का जवान बच्चा यहाँ से जा रहा था, तो तुम नग्न होकर के उसको प्रणाम कर रही थी, और मैं 60,000 वर्ष का बूढ़ा आदमी, मुझको देख के कपड़े पहन लिए तुमने। इन नारियों ने कहा महाराज, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है, आपके प्रश्न में आपका जवाब है। जो सुखदेव जी जब गया तो हम नग्न खड़े थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला, वो चल दिए, क्योंकि वो निर्विकार हैं, जिसके अंदर न नारी न पुरुष कोई भेद नहीं, वो तो चल दिए। हमने कपड़े पहने, फिर भी आपको लगा कि हमने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि आपकी दृष्टि में अभी भी विकार है, इसलिए आपको देख के हमें कपड़े पहनने पड़े। आज जैसे ज्ञान हुआ वापस गए, और वापस जाकर अपनी कुटिया में बैठ गए। और जब कुटिया में बैठे तो आज नारद जी आए। ध्यान रखना, सरस्वती का तट और बद्रीनाथ धाम का वह सुंदर धाम, बद्री विशाल धाम में आज पाराशर जी महाराज के जो पुत्र अंश अवतार व्यास जी बैठे हैं। आज नारद जी आते हैं। नारद जी ने पूछा, महाराज जी क्या बात है, आप उदास लग रहे हैं? और सच कहें मेरी माताओं, हम किसी से कुछ कहें ना कहें, लेकिन हमारा चेहरा सब कुछ कह देता है कि हमें खुशी है या दुख है, पता चल जाता है। लेकिन ये है कि देखने वाला चाहिए। आप कहे, अगर वास्तव में जो आपसे प्रेम करता है ना, जो आपको जानता है, वो आपकी सूरत देख के कह देगा महाराज आप आज सुखी में हैं या दुख में हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत दुखी हैं। चेहरा ही ऐसा होता है, एक दर्पण है मन का, और मन का दर्पण हम कितना भी कहें, हमें बहुत खुशी हुई महाराज जी आपको देख के, बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन करके, लेकिन चेहरा बता देता है कि भाई साहब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप मेरे घर आए बड़ा सुख मिला है, 3 बार बच्चों को कहा पानी ले आओ, पानी ले आओ, मुंह से क्या करें, अरे पंडित जी आ रखे पानी लाओ, हाथ से इशारा चल रहा है, रहने दे कब फंसेगा ये जा, अरे चाय बना ले, पंडित जी आ रखा चाय बना ले, आते रहता है बार बार, मत बनाओ, कल भी आया था, चुप
नहीं? तो पता चल जाता, चेहरा तो सबका दर्पण है मेरे भाई, ध्यान रखना। आज व्यास जी को उदास देखा, पूछा महाराज क्या बात है? व्यास जी ने कहा क्या करो, न जाने क्यों 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, एक इतिहास के रूप में महाभारत लिख दिया मैंने। एक मैंने आपको कहा ना, एक ऋग्वेद था और ऋग्वेद के 4 वेद बना दिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेदों को बना दिया। और ऋग्वेद से 4 वेद बना दिए, 4 वेदों से 17 पुराण लिख दिए, 54 उपनिषद लिख दिए, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। ये बिल्कुल व्यास जी की कथा में हम लोगों की कथा छुपा रखी है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, घर में सब कुछ ठीक हो गया महाराज जी, गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया है, सुंदर बहू भी आ गई, बच्चे भी ठीक हो गए, सब कुछ सब सेट हो गए, लेकिन इनको सेट करने वाला अपने आप अपसेट है। सब सेट हो गया लेकिन अपने आप अपसेट हो रखा है। क्यों भाई? देखो, कोई व्यक्ति दुखी इसलिए है कि जिसके घर में गाड़ी नहीं है वो गाड़ी के लिए दुखी है, जिसका घर अच्छा नहीं बना है वो घर के लिए दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए दुखी है, जिसके बच्चे नहीं है वो बच्चों के लिए दुखी है। लेकिन बताओ, जिसके सब कुछ है वो क्यों दुखी है? अगर बच्चों में सुख होता तो सारे बच्चे वाले सुखी होने चाहिए। बताओ, सुखी हैं? कंस की माँ भी बड़ी सुखी थी बेचारी, बाप तो ज्यादा ही सुखी था, सीधे जेल में डाल दिया बाप को। चलो बुढ़े को बंद करो, ज्यादा बड़बड़ करता है, देवकी को छोड़ दे, देवकी को छोड़ दे, बंद कर इसको। तो बताओ, क्या कंस के पिता भी पुत्र हैं, पुत्रवान हैं क्या? अरे भाई, अगर ऐसा पुत्र घर में हो जाए, नालायक पुत्र हो, तो कौन माँ बाप खुश रह सकते हैं? बोलो। अगर बच्चों के, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बच्चों के अंदर अगर संस्कार नहीं है तो जितनी भी कमाई कर रखी है सारी बेकार। हम नहीं कहते बच्चों को बाइक मत दो, खूब दो, घुमाओ, बाइक घुमाओ, बच्चों को बाइक दो, बंगला दो, कोठी दो, पैसा दो, लेकिन इन सबसे पहले कार दो न दो पर संस्कार जरूर दो। अगर आपकी कार के साथ संस्कार होंगे ना तो किसी को कुचल के नहीं जाएगा, बल्कि किसी मजबूर को उसकी जगह पहुंचा के आएगा। अगर कार होगी और संस्कार नहीं होंगे तो कुचलते हुए जाएगा लोगों को, और अगर संस्कार होंगे तो किसी की मदद करेगा अपने कार से। अपने सब कुछ पैसा है, लेकिन पैसा अगर शराब में जा रहा है, जुए में जा रहा है, थाने में जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है, तो ऐसे पैसे का करें क्या? जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ तो शराब जुए में ही पैसा जाएगा। और अगर संस्कार माता पिता दे दें तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म में लगेगा। और धन्य है हमारी माताएं जो इस कथा में अपनी ओर से सहयोग दे रही हैं। सभी माताओं ने अपना कहा है कि भैया नाम किसी का नहीं आना चाहिए, इसलिए आज 2-3 लोगों ने बड़े अपनी ओर से, हमारी माताओं ने बड़े सुंदर अपनी ओर से यहाँ पर सहयोग किया। उनको मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग भागवत की इस पावन कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और ध्यान देना, आज व्यास जी बड़े उदास हो रखे हैं। नारद जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ अच्छा कर दिया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, भजन करो। अच्छा, कहा तुम उसके नाम का गुणगान करो जिसका नाम लेने से मैं तर गया था। मैं पहले दासी का पुत्र था लेकिन आज ब्रह्मा का पुत्र हो गया। और बड़ी सुंदर कथा आती है कि पहले नारद जी दासी पुत्र थे। माता पहले जन्म की कथा सुनाने लगी। मेरी माता ब्राह्मणों के घर में इधर उधर चूल्हा चौका करके हमें भोजन करवाती थी। चतुर्मास आया जो ये श्रावण और कार्तिक तक, ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा से लेके और कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास होता है। 4 महीने ये 4 चतुर्मास के रूप में संत हुए
और जो भी बड़े बड़े लोग वो एक जगह बैठ के भजन करते हैं चतुर्मास में, कहीं जाते नहीं, लेकिन कम से कम 2 पक्ष में 4 पक्ष जरूर हो, श्रावण और भाद्रपद एक जगह पर, ये 4 पक्ष होते हैं ना, इन 4 पक्षों में एक जगह रहना चाहिए, यात्राएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी समय ज़्यादा यात्राएं बनाते हैं, श्रावण और भाद्रपद में, जबकि कहते हैं संत कि इन महीने कहीं जाना नहीं चाहिए, न श्रावण में न भाद्रपद में, अपना जहाँ पर है वहीं पर रह के भजन करना चाहिए। क्यों कि जब हम जाते हैं तो कई चींटियाँ मरती हैं, कई जाके कीड़े जो भी चल रहे हैं वो मर जाते हैं, ये ज़्यादा निकलते हैं इस समय धरती से, इसलिए ज़्यादा पाप लगता है। आज व्यास जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर चल रहा था, तो कुछ संत आए, मेरी माँ सेवा करने लगी और मैं भी जाकर के बैठने लगा, सत्संग होता था, मैं भी बैठता था और सारे लोग बैठा, बड़े प्रेम से ध्यान रखना, और यहाँ बड़े सुंदर भजन चलता है और सारे लोग आते हैं, नारद जी भी छोटा बालक होकर के बैठ जाता है बीच में। और सच कहें सत्संग और संस्कार बचपन से ही पढ़ जाए तो अच्छा है, बचपन से ही संस्कार मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। बड़े होके हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं, सत्संग नहीं दे सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि अपने जितना हो बचपन से ही। आज बड़ा सुंदर यहाँ ध्यान रखना, और कहा है बड़ा सुंदर, भूरी कृष्णचंद्र भगवान की जय, भूरी कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपनी वाणी में हो, अपनी वाणी में अमृत घोल की रसीना, राधे राधे बोल की रसीना, राधे राधे बोल। अपने